नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज करंट अफेयर टॉपिक के अंतर्गत हम 2024 में जिन 5 महान विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और भारत रत्न के इतिहास को समझने की कोशिश भी करेंगे और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताना चाहूँगा कि 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले हम भारत रत्न की मेडल के बारे में बात करेंगे। तो आइए चित्र देखते हैं। ये भारत रत्न की मेडल है। इसकी आकृति कैसे दिख रही है आप लोग बताइए। तो इसकी आकृति जो है पीपल के पत्ते के समान इसकी आकृति नज़र आ रही है और बीच में देखिए सन बना हुआ है, सूर्य बना हुआ है और नीचे भारत रत्न लिखा हुआ है जो कि देवनागरी लिपि में है। आगे देखते हैं हम लोग कि 2024 में किन महान विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिनमें से पहले व्यक्ति है चौधरी चरण सिंह, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और दूसरा व्यक्ति है पीवी नरसिम्हा राव, ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और तीसरा व्यक्ति देखते हैं वो है कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और चौथे हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन से आप सभी परिचित होंगे, ये हमारे भारतीय कृषि हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और पांचवा है लालकृष्ण आडवाणी जी, ये हमारे उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो इन 5 विभूतियों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनमें से केवल एक व्यक्ति स्वामीनाथन जी कृषि से संबंधित क्षेत्र से है और बाकी चारों राजनीति से संबंधित है। इससे पहले सन 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिनमें प्रथम व्यक्ति है भूपेन हजारिका, दूसरे व्यक्ति हैं नानाजी देशमुख और तीसरे व्यक्ति हैं हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अब इसका प्रतीक में देखिए क्या लिखा है, पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। बिल्कुल देख लिए हैं आप लोग, नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार दोबारा देख सकते हैं आप। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग, देख भी चुके हैं। उसके बाद देखते हैं स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को सभी जानते हैं, स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये कृषि से संबंधित क्षेत्र से है। आगे देखते हैं, इनमें सिर्फ इतना बस याद रखना है कि भारत की हरित क्रांति के जनक कहा जाता है स्वामीनाथन जी को और ये कृषि से संबंधित है। और बाकी चारों जो है वो राजनीति से संबंधित है, पॉलिटिक पार्टी से। आगे देखते हैं हम लोग कर्पूरी ठाकुर, ये जो है पिछड़े वर्गों की हितों के लिए वकालत करने के लिए जाने जाते थे। ये बिहार के देखिए 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनमें इतना ही याद रखना है इनके बारे में। आगे देखते हैं, चलिए भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बताया था भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित अभी 2024 में किया गया है, जिनमें से पहला है चौधरी चरण सिंह, देखिए लिखा हुआ है चौधरी चरण सिंह। और दूसरा क्या पढ़े थे, नरसिम्हा राव, देखिए लिखा हुआ है 5वें नंबर के और 10वें नंबर के। चौधरी चरण सिंह के बारे में जानते हैं, जो एग्जाम उपयोगी बहुत ज़्यादा है। इससे क्वेश्चन आएंगे कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा का सामना कभी नहीं किया है प्रधानमंत्री रहते हुए। उसके बाद सेकंड में देखेंगे पीवी नरसिम्हा राव, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन, लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन के ये सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, इसमें और देख लेते हैं प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये लगभग 16 साल तक प्रधानमंत्री थे दोस्तों, देखिए 1947 से लेकर 1964 तक। और अभी प्रधानमंत्री कौन है, 2014 से लेकर अभी 2024 तक हमारे श्री माननीय मोदी जी हैं। आगे देखते हैं, अब नोट करते जाएंगे ना जो लिखा हुआ है। उसके बाद भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 से, याद रखेंगे भारत रत्न की शुरुआत सन 1954 से हुई है। 1954 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला था, तो एक साथ याद रखेंगे 3 लोगों को मिला था। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये कौन है, हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं शिक्षक दिवस इन्हीं से संबंधित है, 5 सितंबर को, याद रखेंगे शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व टीचर्स डे या विश्व शिक्षक दिवस ये जस्ट 1 महीना बाद, मतलब 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसको नोट करेंगे आप लोग। तो हम लोग 1954 में बात कर रहे थे कि किन 3 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट, सेकेंड राजगोपालाचारी, जिसको हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे गवर्नर जनरल वायसराय वाले में। उसके बाद है CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये कौन थे दोस्तों बताइए, ये वैज्ञानिक रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो और महान विभूतियाँ रहे हैं, देखिए इंदिरा गांधी को मिल चुका है, राजेंद्र प्रसाद को मिल चुका है। राजेंद्र प्रसाद कौन है दोस्तों बताइए, ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी भी हमारी प्रथम महिला
प्रधानमंत्री रह चुकी है। लाल बहादुर शास्त्री जी को भी मिला है, मरणोपरांत मिला है। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई है और 1955 से मरणोपरांत भारत रत्न देने की व्यवस्था की भी शुरुआत हुई है। मरणोपरांत मतलब क्या होता है? मरने के बाद भी मिलेगा। जैसे कि बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से आप सुनेंगे कि अभी 2024 में जिन 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उनमें से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका निधन हो चुका है और जिनमें से लाल कृष्ण आडवाणी जी बस एक ऐसे हैं जो जीवित है अभी, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। आगे देखते हैं हम 2019 को देखते हैं। 2019 देखिए, अभी 2024 है, 5 साल पहले 2019 में दिया गया था सम्मान 3 व्यक्तियों को, जिनमें से प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति, और नानाजी देशमुख ये समाज सुधारक रह चुके हैं। भूपेन हजारिका ये भी रह चुके हैं, मरणोपरांत इनको मिला है भूपेन हजारिका को। ठीक है, उसके बाद है 2024 में किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, इनको भी चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत, स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत और नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत। एक ही अपवाद है इसमें, वो है लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी जीवित है, याद रखेंगे। ठीक है, और बाकी को मरणोपरांत मिला है भारत रत्न भी 2024 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अब 1954 में ये सम्मान, देखिए लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया था कि 1954 में ये सम्मान केवल जीवित रहने वाले व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन 1955 से मरणोपरांत भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी के दिन दिया जाता है, या घोषणा होता है 26 जनवरी के दिन। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रंटियर गांधी, जिसको हिंदी में बोला जाता है सीमांत गांधी। क्या बोला जाता है? आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, सीमांत गांधी, लाल कुर्ता वाले पढ़े हैं आप लोग। हाँ, क्या लिखा है? फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खां को सन 1987 में पहली बार भारत रत्न से नवाजा गया था, याद रखेंगे। भारत रत्न से नवाजे गए विदेशी यात्री या विदेशी नागरिक 2 ही थे, जिनमें से पहला है अब्दुल गफ्फार का और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। ओके, तो पहले विदेशी नागरिक जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो वो है अब्दुल गफ्फार खां। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये भी लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि दूसरे विदेशी नागरिक है, याद रखेंगे। अभी तक सिर्फ 2 ही विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेल्सन मंडेला को क्या बोला जाता है दोस्तों? याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका का गांधी। ठीक है, ये भारत रत्न का क्वेश्चन हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सभी एग्जाम, चाहे आप एसएससी बैंक जो भी एग्जाम दे, उस सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसके बारे में जितना भी जो भी तथ्य है, फैक्ट है, जितने भी सब कवर करेंगे आज। तो आप धैर्य बनाकर बने रहिए वीडियो पे। ऑब्जेक्टिव देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, फिर मैं बताऊँगा। इसका आंसर होगा, ये किसका चित्र छपा हुआ है इधर? हमारे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का। तो ये राष्ट्रपति इसका आंसर आएगा। भारत रत्न जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो आप लोग बताइए। मैंने बताया था 1954 में। पहले हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरे कौन थे व्यक्ति जिनको सम्मानित किया गया है 1954 में? वो है हमारे वैज्ञानिक सीवी रमन और तीसरे राजगोपालाचारी। ठीक है, तीनों को 1954 में ही मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा तीनों, उपर्युक्त तीनों। ठीक है, आगे देखते हैं अब। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की थी। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब की गई है। 1954 में तो सबको याद है, लेकिन 2 जनवरी याद रखेंगे, 1 जनवरी को नहीं, सेकेंड जनवरी को 1954 में स्थापित की गई थी। किसने की थी याद रखेंगे? तो आप लोग बताइए, भारत रत्न की स्थापना किसने की है? राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे, ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 2024 तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है? आप लोग बताइए कितने होंगे। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसका लिस्ट जो है, भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति की सूची। इसको देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रणब मुखर्जी, वी गिरी, जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एपीजे अब्दुल कलाम। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग।
सबसे पहले 1954 में किनको मिला था? तो तीन तीन महान विभूतियों को मिला था, जिनमें से पहले थे कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे राजगोपालाचारी और तीसरे डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, तो सर्वपल्ली तो है ही हमारे। ठीक है, उसके बाद है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को 2019 में ही मिला है, ये भी याद रहेगा आपको। उसके बाद याद याद रखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको 1997 में मिला है। सन याद करने की इनकी ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ व्यक्ति का नाम याद करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये बहुत फेमस राष्ट्रपति रहे हैं। इनको मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, उनको मिला है। ठीक है, जाकिर हुसैन, इनको मिला है। और वीवी गिरी, आपको सिर्फ दो ही याद करना है। कौन कौन सा? जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। क्लियर है? आप लोग बताइए क्लियर है कि नहीं? फिर से बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे नोट करके याद करवा रहा हूँ आपको ना। हाँ, 2019 सबसे पहले बात करते हैं। सन 2019 में मिला था किनको? प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे उनको। और हमारे प्रथम प्रथम जो राष्ट्रपति कौन रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद को मिल चुका है। और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको भी मिल चुका है। तीन विभूतियाँ यहाँ हो गई। चौथा कौन है? हमारे मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद है पांचवा कौन है? मैंने बताया था जाकिर हुसैन। और छठवा जो है वीवी गिरी। गिरी के पास भारत रत्न गिर गया, गिरी से भारत रत्न गिर गया था, याद रखेंगे। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं, याद कर लेंगे ना, नोट्स भी बना लेंगे इसका। तो भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति कितने हैं वर्तमान 2024 तक? तो वर्तमान में 6 हैं। ओके, आगे देखते हैं। भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया है? याद रखेंगे, किसके द्वारा प्रदान किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा ही प्रदान किया जाता है, हम लोग शुरू में पढ़े थे। उसके बाद है भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? देखिए, हम लोग शुरू में पढ़े थे, आप लोग बताइए। पीपल के पत्ते के समान होता है, तो आंसर सी होगा। क्या होगा? आंसर नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। खेल जगत में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? आप सबको मालूम है, क्रिकेट के भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट कौन है? सचिन तेंदुलकर। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है सबसे कम उम्र के, यही है, याद रखेंगे, भारत रत्न प्राप्त करने वालों में सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वो सचिन तेंदुलकर ही है। और ये क्रिकेट से संबंधित है, खेल जगत से। आगे देखते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? तो मैंने बता दिया था सीवी रमन, जिनको 1954 में राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ इनको संयुक्त रूप से भारत रत्न प्राप्त हुआ था। आगे देखें, और इसमें बात कर लेते हैं नेल्सन मंडेला। ये द्वितीय विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये जो है सफ़ेद कलर के फीते में पहनाया जाता है, वाइट कलर, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार कौन है? ये किनका फोटो है? जिनको मालूम होगा संगीत के बारे में तो पहचान लेंगे, याद रखेंगे। पहली संगीतकार, म्यूजिशियन कौन है? याद रखेंगे, MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न किन दो गैर नागरिकों को दिया जा चुका है, मतलब विदेशी नागरिक को? तो आपको बताया था, पहला कौन थे? वो है अब्दुल गफ्फार खां, और सेकंड जो है वो नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोनों होगा इसका आंसर, ये वाला, सी वाला। आगे देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी जी है, जो प्रधानमंत्री थी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? मरणोपरांत 1955 से ही शुरुआत हुआ था, तो याद रखेंगे। किनकी आकृति है ये, किनका चित्र है? किनका चित्र है? लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे सेकेंड प्रधानमंत्री रहे हैं, याद रहेगा आप लोग को। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। 1990 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरी विदेशी नागरिक कौन है? सन को याद नहीं रखना है, सिर्फ दो ही विदेशी नागरिक है जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है, प्रथम अब्दुल गफ्फार खां और सेकंड नेल्सन मंडेला। तो सिंपल सा आंसर है ये। आगे देखते हैं, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? बताइए, मरणोपरांत याद रखेंगे कौन है? अरुणा आसफ अली, ये है, महिला की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, तो अरुणा आसफ अली। आगे देखते हैं, 2019 में भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया है? मैंने 3 नाम बताया था, एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति, और क्या है, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ठीक है, हाँ, मरणोपरांत इसमें भूपेन हजारिका थे। आगे देखते हैं,
भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम उद्योगपति बिजनेसमैन कौन थे? तो JRD टाटा। ठीक है, टाटा जी हैं। उसके बाद है इनका पूरा नाम, इनको बोला जाता है JRD का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? जहांगीर रतन जी दादा भोए टाटा। आगे देखते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? आप लोग बताइए। तो वो है जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूँगा, आप लोग भी थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे कि अभी तक वर्तमान में 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। मैंने बताया था 2019 में पिछले टाइम किसको किया गया था? पहला है प्रणब मुखर्जी। उसके बाद बताइए आप लोग, उसके बाद मैंने बताया था हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद, उनको भी कर दिया गया है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहले से ही कर दिया गया था। उसके बाद मैंने बताया था मिसाइल मैन कौन है? APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद बताया था गिरी के हाथों से भारत रत्न गिर गया था, VV गिरी है, और लास्ट छठवा है वो है कौन है बताइए आप लोग? जाकिर हुसैन। ठीक है, आगे देखते हैं अब किस वर्ष में किए गए संशोधन के बाद अब भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान करने के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं है, इसको नहीं देखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार कहाँ बनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इसका आंसर पठानकोट है। उसके बाद है भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति होती है? सबको मालूम है दोस्तों, सूर्य की आकृति होती है। उसके बाद है 2024 तक कितनी हस्तियों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग बताइए। 2019 तक याद रखेंगे, बताना चाहूँगा 2019 तक कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था? 48 व्यक्तियों को, और अभी 5 लोगों को मिला है। तो 48 + 5 कितना होगा? 53। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर बी 53 होगा इसका आंसर, याद रखेंगे 53। आगे देखते हैं, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे गोविंद वल्लभ पंत है, गोविंद वल्लभ पंत। आगे देखते हैं, महान संगीतकार लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2001 में, याद रखेंगे लता मंगेशकर को ना। इनका गाना कौन सा फेमस था? लग जा गले। आगे देखते हैं, भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो आप सभी को मालूम होगा इसके बारे में, तो 0। इनमें कोई कुछ पैसा नहीं दिया जाता, इनमें फैसिलिटी दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। जैसे आप लोग संविधान में पढ़ेंगे तो संविधान के प्रोटोकॉल नंबर 7 के क में भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को स्थान दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो विदेश यात्रा, फ्लाइट यात्रा है, उनमें सब विशेष सुविधाएं इनमें इनको दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं अब 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी को मालूम है 5। ठीक है, याद करना है उसको। ठीक, आज हम लोग किए हैं भारत रत्न प्राप्तकर्ता की सूची 2024 में, और भारत रत्न का जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो आगामी एग्जाम के लिए या जितने भी जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो सब हमने कवर किया है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। थैंक यू। आप सभी से आग्रह है कि जब आप वीडियो देखेंगे करेंट अफेयर्स की भारत रत्न वाली, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।